आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार ने किया ऐलान, फिर से सीएम बना तो लड़कियों को 12वीं पास होने पर सरकार देगी 25,000 और ग्रेजुएट होने पर सरकार देगी 50,000। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक और ऐलान किया है। उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में फिर से आई तो 12वीं पास छात्रा को 10,000 की जगह 25,000 और ग्रेजुएशन पास छात्रा को यहाँ पर 25,000 की जगह यहाँ पर 50,000 सरकार की ओर से मिलेंगे। वहीं नीतीश कुमार ने कहा है कि 35% आरक्षण सरकारी सेवाओं में महिलाओं को दिया है। वहीं बिहार के पुलिस बल में जितनी महिला दिखती है उतनी देश के किसी भी हिस्से में नहीं दिखती है। वर्गजनों के लिए यहाँ पर आश्रय स्थल की व्यवस्था की जाएगी। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि युवा बेरोजगारों के लिए हम सत्ता में आने पर यहाँ पर बढ़िया काम करेंगे। हर जिला स्तर पर परीक्षण केंद्र देने की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। लॉकडाउन में नौकरी गंवाने वालों के लिए राहत की खबर, सरकार ला रही है नई स्कीम। कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कई लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी है। इस बीच लोगों ने काफी परेशानी उठाई है, लेकिन ऐसे कर्मचारियों के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार लॉकडाउन में नौकरी गंवाने वालों के लिए एक स्कीम लेकर आ रही है। इसका फायदा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत यहाँ पर एक रजिस्टर्ड कामगार को यहाँ पर मिलेगा। वहीं जिन कामगारों की नौकरी लॉकडाउन के दौरान चली गई थी उन्हें बेरोजगारी राहत के तौर पर अपने वेतन का 50% अमाउंट क्लेम करने का मौका मिलेगा। कर्मचारी 3 महीनों के लिए इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ तक कि दोबारा नौकरी पाने वाले लोग भी इस स्कीम के तहत बेरोजगारी राहत क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर ESIC द्वारा 44,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना है। वही लेबर मिनिस्ट्री के एक अधिकारी के मुताबिक फिलहाल इस योजना पर मोहर नहीं लगाई गई है। जल्द ही इसे एक्टिव किए जाने की उम्मीद है। मंत्रालय ने इस योजना के प्रसार की प्लानिंग शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों को इस स्कीम के तहत बेरोजगार राहत क्लेम यानी बेरोजगार भत्ते के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे, क्योंकि वो आधार से नहीं जुड़े हैं। जिन लोगों ने दिसंबर तक में अपनी नौकरी गंवाई है उन्हें भी इस स्कीम के तहत राहत दी जाएगी। हालांकि राहत क्लेम करने वाले सभी लोगों का ESIC के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है। वह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस स्कीम के तहत लोगों का काफी रुझान है और लगभग 400 क्लेम रोज आ रहे हैं। आपको बता दें कि महीने यहाँ पर ESIC लेबर मिनिस्ट्री ने यहाँ पर बेरोजगारी भत्ते की लिमिट बढ़ाने का फैसला किया था, जिसके बाद बीमित कामगारों को दी जाने वाली बेरोजगारी राहत को 25% से बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया है। आपको बता दें कि बेरोजगारी राहत सुविधा का फायदा पहले नियोक्ता के जरिए ही उठाया जा सकता था, लेकिन अब कामगार खुद इसे ESIC से संबंधित ऑफिस जाकर इसके लिए क्लेम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने के इच्छुक लोगों को दिल्ली सरकार का तोहफा, पंजीकरण शुल्क किया गया है माफ। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन पंजीकरण के शुल्क में बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। इसके तहत वाहनों के पंजीकरण शुल्क में यहाँ पर छूट देने की घोषणा की गई है। बैटरी से संचालित वाहनों के लिए कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता के दौरान किया है। इससे इलेक्ट्रॉनिक वाहन की खरीद के इच्छुक लोगों को बड़ी राहत मिली है। इस ऐलान के बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस घोषणा के लिए बधाई दी है। वहीं इस महीने 11 अक्टूबर को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को भी रोड टैक्स में छूट दी गई थी। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद के लिए इच्छुक लोगों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देने के प्रयास सफल होते यहाँ पर दिख रहे हैं। दिल्ली सरकार लगातार कई कदम यहाँ पर उठा रही है। दिल्ली सरकार वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लागू सरकार ने की है, जिसमें वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। वही वाहनों की श्रेणी के हिसाब से सब्सिडी की रकम रखी गई है। ऐसे वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स माफ करने के अलावा सरकार अब उन वाहनों के पंजीकरण शुल्क को भी माफ करने जा रही है। जानकारों को मानना है कि सब्सिडी शुरू होते ही इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रति लोगों का यहाँ पर और रुझान बढ़ेगा। बहुत से लोग सब्सिडी का इंतजार कर रहे थे।
भारत में पिछले 24 घंटों में 63,000 नए कोरोना के केस आए हैं सामने। 70,000 लोग हुए ठीक। एक्टिव केसों की संख्या घटकर 8 लाख हुई। भारत में भले ही कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन असल में संक्रमण का असर कम होता दिख रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में 63,371 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 70,338 मरीज भारत में ठीक भी हुए हैं। हालांकि 895 मरीजों की इस दौरान मौत भी हुई है पिछले 24 घंटों में। वही दुनिया में अब तक हर दिन सबसे ज्यादा कोरोना के मामले भारत में आ रहे थे, लेकिन बीते दिनों में काफी दिनों के बाद यहाँ पर भारत अमेरिका से कम मामले भारत में सामने आए हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 67,129 नए मामले सामने आए हैं और 874 लोगों की मौत अमेरिका में हुई है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 73,70,000 पार पहुंच गई है। इनमें 1,12,161 लोगों की मौत कोरोना के कारण भारत में अभी तक हो चुकी है। वही रिकवरी के मामलों की संख्या की बात करें तो भारत में 64,53,000 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। रिकवरी रेट भारत में लगातार बढ़ रहा है। 64,53,000 लोग भारत में ठीक हो चुके हैं 73 लाख में से। वही भारत में यहाँ पर एक्टिव केसों की संख्या घटकर अब 8,04,000 आ गई है। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या भारत में 6 गुना ज्यादा है। वही महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस और मृत्यु दर और रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है। वही एशियाबार के मुताबिक 15 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के कुल भारत में 9 करोड़ 22 लाख टेस्ट सैंपल किए जा चुके हैं, जिनमें 10,28,722 सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। वही भारत में पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर 7% है। वही देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। वही एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। वही कोरोना संक्रमितों के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा प्रभावित देश है। वही मौतों के मामले में एक और ब्राजील के बाद भारत का तीसरा नंबर है। राहत की बात यह है कि भारत में मृत्यु दर और एक्टिव केस के रेट में यहाँ पर लगातार गिरावट हो रही है। भारत में मृत्यु दर गिरकर 1.52% होगी। इसी के साथ भारत में यहाँ पर एक्टिव केस जिनका विभिन्न स्तर में इलाज चल रहा है, उनकी दर भी भारत में घटकर 11% हो गई। इसी के साथ रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर भारत में 88% तक आ गई है। वही भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा है कि देश में बेटियों की शादी की सही उम्र तय करने को लेकर सरकार जल्द ही फैसला करेगी। उन्होंने कहा है कि सरकार को बस संबंधित समिति की आखिरी रिपोर्ट का इंतजार है। पीएम ने
राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की यहाँ पर 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि हमारी बेटियों की शादी के लिए सही उम्र तय करने को लेकर चर्चाएं यहाँ पर लगातार चल रही है। देश भर से बेटियों ने मुझे लिखकर पूछा है कि संबंधित समिति ने अभी तक इस बारे में कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दी है। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि जैसे ही समिति अपनी रिपोर्ट देती है, सरकार तुरंत इस पर काम करेगी। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर यहाँ पर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि हम बेटियों को अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी कदम उठा रहे हैं। वही जल जीवन मिशन के जरिए हम घर घर पानी पहुँचा रहे हैं। हम 1 रुपये में सैनिटरी पैड उपलब्ध करवा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 22 सितंबर को कहा था कि शादी और माँ बनने की उम्र के बीच संबंधित जांच कराने को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। वही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने यहाँ पर संसद के सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता की ओर से पूछे गए सवाल पर लिखित जवाब में बताया कि गर्भावस्था और जन्म और उसके बाद नवजात शिशु के स्वास्थ्य और मेडिकल वेलफेयर और पोषण की स्थिति के साथ साथ विवाह और मातृत्व की उम्र के बीच संबंध की जांच के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। वही सांसद ने यहाँ पर पूछा था कि क्या सरकार लड़कियों की शादी के लिए वैध उम्र में बदलाव करने का विचार कर रही है। वहीं भारत में लड़कियों की शादी करने की न्यूनतम उम्र 18 साल व लड़कों की 21 साल है। दीपावली पर ग्राहक बाजारों में खर्च कर सकते हैं 1.5 लाख करोड़ रुपए, कारोबारियों की बड़ी है उम्मीद। कोरोना और लॉकडाउन के चलते मंदी की मार झेल रहे देश भर के बाजारों को इस दिवाली पर यहाँ पर खास उम्मीदें उनको है। वही कारोबारियों को ये उम्मीद है कि इस बार यहाँ पर दीपावली पर 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी इस बार होगी। वही सरकार की LTC कैश में बदलने और कर्मचारियों को 10,000 रुपए का एडवांस पेमेंट करने की घोषणा के चलते कई महीनों से खाली पड़े कारोबारियों को एक नई उम्मीद उनमें जगी है। इससे एक तरफ जहाँ बीते कई महीने से घर में कैद आम जनता को खुशियों भरे कई बड़े त्योहार के लिए खुलकर खरीदारी करने का मौका मिलेगा, तो वही इन दिनों यहाँ पर सरकारी स्कीम से कारोबारियों के हाथ में भी यहाँ पर रकम आएगी।